राजा और पुजारी। बहुत समय पहले जावा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। महासिद्धि मंत्रा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उनके ज्ञान से काफी प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद सिद्धि मंत्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिक रखा गया। सिद्धि मंत्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसे बढ़ती चली गई। मानिक के ज्ञान से राजा भी काफी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर मानिक को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ मानिक की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। यही नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया था। यह सब देखकर उसके माता पिता काफी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने बेटे के इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताएं। सिद्धि मंत्रा ने से अपने बेटा का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा ने तय किया कि अब वह आसपास के गांव में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिद्धि मंत्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसे उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते सिद्धि मंत्रा को नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नागा बेशुकी नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे नागा बेशुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धि मंत्रा की नींद खुली तो वह काफी चकित हुआ। उसने तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सिद्धि मंत्रा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं, आखिरकार हमारे लाड़ प्यार ने मानिक को बिगाड़ा है। सिद्धि मंत्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते ही घंटी जब बजानी शुरू कर दी। तभी वह नागा बेशुकी नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिद्धि मंत्रा और बाकी आप दूसरे भाग में देखिएगा।